Hello everyone. So today we will talk about Dalton's atomic theory. It states that whether an element जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कोई भी एलिमेंट, अ कंपाउंड जैसे कि वाटर हो गया, HCl हो गया या कोई भी कंपाउंड, और अ मिक्सचर जैसे कि हमारा नॉर्मल सॉल्ट इन वाटर हो गया, इज कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये जो सारे के हमारे एलिमेंट कंपाउंड या मिक्सचर है, ये एटम्स के मिलके बनते हैं। ठीक है। दिस थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज थे, ये जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी, ये उन दोनों लॉज को प्रूव करती थी। अब इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स थे, वो क्या थे? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितना भी हमारा मैटर सराउंडिंग में है, वो सारा टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिन्हें कि हम एटम्स कहते हैं। एटम एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पहले से ही डिस्कवर हो गया था। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन करते हैं। नंबर 2, एटम्स आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। अब डाल्टन ने तो कहा था कि जो एटम है उसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, पर इन लेटेस्ट स्टडीज वी हैव फाउंड दैट एटम से छोटा भी कुछ होता है और एटम के अंदर भी कुछ होता है। ठीक है, जो कि हम आगे की वीडियोज़ में स्टडी करेंगे, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कोई भी एलिमेंट, जैसे कि हम हाइड्रोजन लें, ठीक है, अब हाइड्रोजन के जितने भी हम एटम्स लेंगे, उन सब का मास और उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एकदम आइडेंटिकल होंगी। सिमिलरली अगर कार्बन हम एक एलिमेंट लें, उसकी प्रॉपर्टीज़ एकदम सिमिलर होगी सभी कार्बन्स के साथ। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये हाइड्रोजन सेम एलिमेंट है, इसकी तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मास सेम होगा, पर जब हाइड्रोजन को हम कार्बन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन किसी और से कंपेयर करेंगे, तो उसके मुकाबले सबका मास अलग होगा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। एटम कंबाइन इन रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अब हमारे जो एटम्स हैं, ये स्मॉल रेशो में मल्टीप्लाई होकर होल नंबर्स में तो कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि वाटर, हमारा 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, ये मिलकर हमारा कंपाउंड बनाता है। हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोजन का भी 1 एटम और क्लोरीन का भी 1 एटम। हमारा अमोनिया NH3, जिसमें नाइट्रोजन का 1 एटम आता है और हाइड्रोजन के 3 एटम्स आते हैं। अब हमें ये जो स्मॉल नंबर्स में आपस में कंबाइन होकर हमारे कंपाउंड्स बनाते हैं। थैंक यू।